ओम शांति। आज 23 जनवरी 2026 की साकार मुरली के मधुर महावाक्यों में बाबा ने विशेष मुरली की महत्ता बताते हुए अटेंशन दिलवाया है कि मुरली में ही सारे ज्ञान रत्न है। इनको मंथन करना है। सारी आपको पूरी आदि से लेके अंत तक की पूरी नॉलेज और कैसे आपने दोबारा से सीढ़ी चढ़ना है, सारी नॉलेज हमें बाबा मुरलियों के माध्यम से देते हैं। और ये ज्ञान मुरली हमें कौन सुनाता है? ब्रह्मा बाबा। उनका भी रिगार्ड रखना है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के मुख से हमें ये मुरली सुनाते हैं, तो उनका भी रिगार्ड रखना है। मुरली माना ही ज्ञान, मुरली माना ही ज्ञान है। मुरली को तो जादू कहते हैं क्योंकि सारा ज्ञान ही इसमें भरा हुआ है। तो बाबा कहते हैं आपने माया के किचड़े में नहीं फंसना है, गलानी करना आपने बंद कर देना है, उसमें आपने नहीं फंसना है। बाबा आगे क्लियर करते हैं कि ये सारा जो ज्ञान रतन है इनको धारण करना है, जो हमें मुरलियों के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। लोगों ने क्या किया है, जो 9 रतन कहते हैं ना, तो उन्होंने हीरे जवाहरातों को आगे रतन बनाकर अंगूठियां पहननी शुरू कर दी। तो बात तो हो रही थी ये ज्ञान रतन धारण करने की, कि जो बाबा का ज्ञान है आदि से लेके अंत तक का, हम क्या थे, क्या बन गए, क्या अब बनने वाले हैं, जो बाबा अभी बता रहे हैं, उन चीजों को धारण करने की बातें थी। सद्गुणों को धारण करना था, जैसे जैसे बाबा हमें बता रहे हैं, अपनी चाल चलन को सुधारना था। इन सभी बातों को छोड़कर लोगों ने क्या किया? रत्न धारण करने शुरू कर दिए, अंगूठियां पहननी शुरू कर दी। तो बाबा कहते आपने इन चीजों में नहीं फंसना है। आपने, जैसे साहूकार कहते हैं ना कि मेरे पास तो सब कुछ है, वो तो अहंकार में आ जाता है कि मैं तो फैलाना हूँ। लेकिन बाबा कहते आपने इन चीजों में नहीं फंसना है। हमें बाबा सच्ची गीता सुनाते हैं, हमें देवता बना रहे हैं। बिगड़ देव ब्राह्मण बने हम आगे देवता नहीं बन सकते, पहले हमें ब्राह्मण बनना है। बाबा हमें सारी पूरी युक्तियां बताते हैं कि कैसे हमने ग्रस्त व्यवहार में रहते भी अपने आप को कैसे पावन बनाकर हमने आगे चलना है। बाबा कहते हर्षित मुख से बाप का नाम लेने वाले, बाप का नाम बाला करने वाले बनो। तो कैसे बनेंगे? अगर हम ज्ञान को अच्छे से धारण करेंगे। इसलिए अपने ऊपर विशेष अटेंशन देना है। आगे बाबा कहते हैं कि समस्याओं का जो मूल कारण होता है ना, वो क्या होता है? कनेक्शन लूज होना। कनेक्शन किससे? शिव बाबा से। जैसे नॉर्मल तारों में करंट होता है, तो करंट जब तक हम मेन स्विच पर नहीं उसके साथ अटैच होगा, तो कैसे हर तरफ इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेगी ना। तो हमारा कनेक्शन भी, एक आत्मा का कनेक्शन भी परम सुप्रीम पावर के साथ कनेक्शन होना चाहिए। अगर वो कनेक्शन कहीं पर भी लूज होता है, तो आप फिर कहाँ पे, फिर आपका कनेक्शन लूज हुआ तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना। कहाँ पे रुकेंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे। माना कनेक्शन आगे नहीं गया तो कहीं पर भी आगे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पाएगी। ऐसे ही हमने अपनी आत्मा को पावन करना है, बाबा के साथ कनेक्शन जुटाना है। कहीं पर वो हमारा कनेक्शन तो नहीं लूज हुआ। अगर कनेक्शन लूज हुआ तो हम माया के जाल में फंस जाएंगे। इसलिए अपने ऊपर ध्यान देना है। आज की मुरली में सुनते बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलने चाहिए, तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए। प्रश्न आज की मुरली से, जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर दिया बाबा ने, उनकी चलन देवताओं मिसल होगी, उनमें दैवी गुणों की धारणा होगी, उन्हें ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का अभ्यास होगा। वे कभी आसुरी बातों का अर्थात किचड़े का मंथन नहीं करेंगे। उनके जीवन से गाली देना और गलानी करना बंद हो जाता है। उनका मुखड़ा सदा हर्षित रहता है। ओम शांति। ओम शांति। मीठे बाबा, बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं ज्ञान और भक्ति के ऊपर। ये तो बच्चे समझ गए हैं, भक्ति से सद्गति नहीं होती है, और सतयुग में भक्ति होती नहीं। ज्ञान भी सतयुग में मिलता नहीं। श्री कृष्ण ना भक्ति करते हैं, ना ज्ञान की मुरली बजाते हैं। मुरली माना ही ज्ञान देना। मुरली माना बाबा कहते ज्ञान देना। गायन भी है ना, मुरली में जादू तो जरूर कोई जादू होगा ना। सिर्फ मुरली बजाना वह तो कॉमन फकीर लोग भी बजाते रहते हैं। इस मुरली में ज्ञान का जादू है। इस जो मुरली जो अभी हम कर रहे हैं, ये पूरा बाबा का ये जो ज्ञान है, इस मुरली में ही ज्ञान का जादू है। अज्ञान को जादू तो नहीं कहेंगे, मुरली को जादू कहते हैं। मनुष्य से देवता बनते हैं ज्ञान से। मनुष्य से देवता बाबा कहते कैसे बनेंगे आप? ज्ञान से। जब ज्ञान की धारणा करेंगे,
जब सतयुग है तो इस ज्ञान का वर्षा है, वहां कोई भक्ति होती नहीं। सतयुग में बाबा कहते कोई भक्ति नहीं होती। ये जो अभी आप ज्ञान ले रहे हैं इसका वर्षा आपको सतयुग में मिलेगा, वहां की बादशाही के रूप में। भक्ति होती है द्वापर से। भक्ति का कब शुरू होती है? द्वापर से, जबकि देवता से मनुष्य बन जाते हैं, तभी देवता से आगे मनुष्य बन जाते हैं। मनुष्यों को विकारी, देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देवताओं की सृष्टि को पवित्र दुनिया कहा जाता है। अभी तुम देवता बन रहे हो। ज्ञान किसको कहा जाता है? एक तो स्वयं की व बाप की पहचान, और फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है। एक तो स्वयं की पहचान, बाप की पहचान, और फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज, इन सबको क्या कहा जाता है? ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान से ही होती है सद्गति। फिर भक्ति शुरू होती है, उतरती कला कहा जाता है। जब भक्ति शुरू होती है ना, बाबा कहते हैं फिर उतरती कला कहा जाता है, क्योंकि भक्ति को रात, ज्ञान को दिन कहा जाता है। ये तो कोई की भी बुद्धि में बैठ सकता है, परंतु दैवी गुण धारण नहीं करते हैं। दैवी गुण हो तो समझा जाए ज्ञान की धारणा है। ज्ञान की धारणा वालों की चलन देवता मिसल होती है। जो ज्ञान की धारणा वाले लोग होते हैं उनकी चलन कैसी होती है? देवता मिसल होती है। कम धारणा वाले की चलन मिक्स रहती है। जिनकी कम धारणा है उनकी चलन मिक्स रहती है। जैसे बाबा कहते हैं ना कि सब कुछ नंबरवार है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही आपको सब कुछ प्राप्त होना है। धारणा नहीं तो गोया वे बच्चे ही नहीं। जिन्होंने धारणा ही नहीं की तो बाबा कहते वो तो बच्चे ही नहीं है ना बाबा के। मनुष्य बाप की कितनी गलानी करते हैं। ब्राह्मण कुल में आते हैं तो गाली देना, गलानी देना आदि करना सब बंद हो जाता है। पहले कितनी गलानी करते हैं। जब वो ब्राह्मण कुल में आते हैं, पूरा ज्ञान लेते हैं, सारा राजयोग को सीखते हैं, समझते हैं बाबा के ज्ञान को, तो वो गाली देना और गलानी करना सब बंद हो जाता है। तुमको ज्ञान मिलता है, उस पर अपना विचार सागर मंथन करने से अमृत मिलेगा। बाबा कहते हैं अब तुमको जो ज्ञान मिलता है उन पर आप अपना विचार सागर मंथन करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? मंथन करने से क्या मिलता है? अमृत मिलेगा। विचार सागर मंथन ही नहीं करते तो बाकी क्या मंथन होगा? आसुरी विचार। अगर जो अच्छे विचार हमें मिल रहे हैं उनको ही हम मंथन करके आगे उसकी पूरी डीप नॉलेज तक नहीं पहुंचते तो फिर आपको क्या मिलेगा? बाबा कहते फिर तो आसुरी विचार ही रहेंगे ना। उनसे क्या मिलेगा? उनसे किचड़ा ही निकलेगा। अभी तुम ईश्वरीय स्टूडेंट हो, जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। देवताएं ये पढ़ाई नहीं पढ़ाएंगे। देवताओं ने ये पढ़ाई बाबा कहते नहीं पढ़ानी है आपको। देवताओं को कभी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। ज्ञान का सागर तो एक को ही कहा जाता है। दैवी गुण भी ज्ञान से धारण होते हैं। ये ज्ञान जो बच्चों को अभी मिलता है ये सतयुग में नहीं होता। जो ज्ञान अभी बाबा हमें संगम युग पर दे रहे हैं ये सतयुग में नहीं होता। सतयुग में तो इसकी प्रारब्ध प्राप्त होती है ना। इन देवताओं में दैवी गुण है, देवताओं में दैवी गुण है। वो आगे ज्ञान नहीं देते हैं क्योंकि वहां पे ज्ञान की दरकार ही नहीं। तुम महिमा भी करते हो, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, तो देवताएं तो संपूर्ण है ना। तो अभी तुमको ऐसा बनना है। पापा क्लियर कर बताते हैं कि अभी तुमको ऐसा बनना है। अपनी चेकिंग करनी है, क्या हम दैवी गुण धारण कर रहे हैं? आगे बाबा कहते अपने से पूछना चाहिए हमारे में सब दैवी गुण हैं या कोई आसुरी अवगुण है। अगर आसुरी अवगुण है तो उनको निकाल देना चाहिए, तब ही देवता कहेंगे ना, नहीं तो कम दर्जा पा लेंगे। अभी तुम बच्चे दैवी गुण धारण करते हो, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हो, इनको ही कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो तो वातावरण भी बहुत अच्छा होना चाहिए। मुख से कोई भी छीछी बात ना निकले। बाबा कहते वातावरण भी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। मुख से कोई भी छीछी बात नहीं निकलनी चाहिए, नहीं तो कहा जाएगा ये कम दर्जे का है। बोलचाल और वातावरण से झट पता पड़ जाता है। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित होना चाहिए, नहीं तो उनमें ज्ञान नहीं कहा जाएगा। मुख से सदैव रत्न निकले। ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने हर्षित मुख हैं। इन्हों की आत्मा ने ज्ञान रत्न धारण किए थे। मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलते हैं। रत्न ही सुनते सुनाते कितनी खुशी रहती है।
ज्ञान रतन जो अभी तुम लेते हो, फिर ये सभी हीरे जवाहरात बन जाते हैं। जो बाबा अभी हमें ज्ञान रत्नों की भर भर झोलियां देते हैं, बाबा कहते ये सभी फिर हीरे जवाहरात बन जाते हैं। 9 रत्नों की माला कोई हीरे जवाहरातों की नहीं है, ये ज्ञान रत्नों की माला है। इन ज्ञान रत्नों की माला है ये। मनुष्य लोग फिर वे रत्न समझ अंगूठियां आदि पहन लेते हैं। इन ज्ञान रत्नों की माला पुरुषोत्तम संगम युग पर पड़ती है। ज्ञान रत्न तो अभी मिलते हैं ना, ये माला तो अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर ही पड़ती है ना। ये रत्न ही तुमको भविष्य 21 जन्मों के लिए माला माल बनाते हैं। इनको कोई लूट ना सके। यहाँ तुम ये हीरे जवाहरात पहनो तो झट कोई लूट ले जाए। इस टाइम अगर कोई हीरे जवाहरात तो कुछ भी, कोई सोना भी पहन लो तो झट कोई लूट कर ले जाए। तो अपने को बहुत बहुत समझदार बनाना है। अगर ज्ञान रत्नों की मालाएं हम धारण करेंगे, उनको अपनाएंगे, वो तो कोई नहीं ना लूटेगा। वो तो बाबा कहते वो आपके आगे साथ जाएंगे। वो मालाएं आपने पहननी है। आसुरी अवगुणों को निकालना है। आसुरी अवगुणों से शक्ल ही ऐसी हो जाती है, क्रोध में लाल लाल तांबे जैसी शक्ल हो जाती है। काम विकार वाले तो काले बन जाते हैं। बाबा कहते अगर क्रोध में होते हो तो लाल लाल तांबे मिसल बन जाते हैं। अगर जो काम विकार वाले होते हैं वो तो काले बन जाते हैं। तो बच्चों को हर बात में विचार सागर मंथन करना चाहिए। ये पढ़ाई है ही बहुत धन पाने की। ये जो पढ़ाई है बहुत धन पाने की है, क्योंकि 21 जन्म आगे ये धन काम आने वाला है। वह पढ़ाई कोई रतन थोड़ी है। हाँ, नॉलेज पढ़कर बड़ा पोजीशन पा लेते हैं तो पढ़ाई काम आई, ना कि पैसा। पढ़ाई ही धन है। वह है हद का धन, फिर ये है बेहद का धन। है दोनों ही पढ़ाई। अभी तुम समझते हो बाप हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं। वह अल्पकाल क्षण भंगुर की पढ़ाई है, 1 जन्म के लिए। वे जो लौकिक पढ़ाई है वो क्षण भंगुर 1 जन्म के लिए पढ़ाई है। फिर दूसरे जन्म में नए सिर पढ़ना पड़े। वहां धन के लिए पढ़ाई की दरकार ही नहीं। बाबा कहते वहां पर तो धन के लिए पढ़ाई की कोई दरकार ही नहीं। वहां तो अभी के पुरुषार्थ से अकिचार मना अथाह धन मिल जाता है। अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं इससे आगे हमें अथाह धन मिल जाता है। धन अविनाशी बन जाता है। देवताओं के पास धन बहुत था, फिर जब भक्ति मार्ग अर्थात रावण राज्य में आए तो कितना धन था, कितने मंदिर बनाए हुए हैं। फिर आकर मुसलमानों आदि ने धन लूटा। कितने धनवान थे। आज की पढ़ाई से इतना धनवान कोई बन सकेंगे? बाबा पूछ रहे हैं आज जो आप पढ़ाई कर रहे हो, क्या इस पढ़ाई से इतना धनवान कोई आप बन सकेंगे? तुम अभी जानते हो हम इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे हम ये देवी देवता बनते हैं। तो पढ़ाई से देखो मनुष्य क्या बन जाते हैं। गरीब से साहूकार। अभी भारत भी कितना गरीब है। साहूकारों को तो फुर्सत ही नहीं है। अपना अहंकार रहता है, मैं फलाना हूँ। इसमें अहंकार आदि मिट जाना चाहिए। बाबा का ज्ञान जब लेते हैं तो बाबा कहते अहंकार आदि सब आपका मिट जाना चाहिए। हम आत्मा है। आत्मा के पास तो धन दौलत हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं है ना। आत्म भान को समझेंगे, आत्माभिमानी होकर रहेंगे कि हम तो आत्मा है। आत्मा के पास तो कोई धन दौलत नहीं ना, तो ज्ञान धन आगे जाने वाला है। बाप भी कहते हैं देह सहित सब संबंध छोड़ो। आत्मा शरीर छोड़ती है तो साहूकारी आदि सब खत्म हो जाती है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो क्या साहूकारी सब साथ में जाती है? साथ में तो कुछ नहीं जाता। साथ में क्या जाना है? ज्ञान रतन साथ में जाने हैं आपके। वो आगे आपके संस्कारों में पूरे मर्ज होने हैं देवताई स्वरूप में। तो बाबा कहते आत्मा शरीर छोड़ती है तो साहूकार आदि सब खत्म हो जाती है, जो आपकी साहूकारी होती है। जब नए सिर पढ़कर फिर धन कमावे, या तो दान पुण्य अच्छा किया हो तो साहूकार के घर में जन्म लेंगे। कहती है ना पास्ट के कर्मों का फल है। नॉलेज का दान किया होगा व कॉलेज धर्मशाला आदि बनाई होगी तो उसका फल मिलता है, परंतु अल्पकाल के लिए। फल तो मिलता है परंतु अल्पकाल के लिए। ये दान पुण्य भी यहाँ किसी किया जाता है, सतयुग में नहीं किया जाता। ये जो दान पुण्य भी है ये यहाँ पर ही किया जाता है। सतयुग में दान पुण्य नहीं किया जाता। सतयुग में अच्छे ही कर्म होते हैं, क्योंकि अभी का वर्षा मिला हुआ है ना। वहाँ कोई का भी कर्म होता ही नहीं, क्योंकि रावण ही नहीं है।
गरीबों का भी विकर्म नहीं बनेगा, यहाँ तो साहूकारों के भी विकर्म बनते हैं, तब तो ये बीमारियां आदि दुख होते हैं। वहां विकार में जाने ही नहीं तो विकर्म कैसे बनेंगे? बाबा कहते वहां पे विकार में जाना ही नहीं, जाते ही नहीं तो विकर्म कैसे बनेंगे? सदा सारा मदार है कर्मों पर, सारा मदार ही बाबा कहते कर्मों पर है। अगर आप सत्कर्म करेंगे तो आपके विकर्म कैसे बनेंगे? फिर तो विकर्म बनेंगे ही नहीं ना, सारा मदार ही कर्मों पर है। ये माया रावण का राज्य है जो मनुष्य विकारी बन जाते हैं। बाप आकर पढ़ाते हैं निर्विकार बनाने के लिए, बाबा आकर पढ़ाते हैं हमें निर्विकारी बनाने के लिए। बाप निर्विकारी बनाते हैं, माया फिर विकारी बना देती है। बाप तो निर्विकारी बनाते हैं, लेकिन अगर माया फिर आ जाती है सामने तो माया फिर विकारी बना देती है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, अपनी माया से अपनी संभाल करनी है। आगे बाबा कहते हैं राम वंशी और रावण वंशी की युद्ध चलती है। तुम बाप के बच्चे हो, वे रावण के बच्चे हैं। कितने अच्छे अच्छे बच्चे माया से हार खा लेते हैं। माया बड़ी प्रबल है, फिर वे उम्मीद रखते हैं अधम से अधम, माना बिल्कुल पतित का भी उद्धार करना होता है ना। बाप को तो सारे विश्व का उद्धार करना होता है, बाबा को तो सारे विश्व का ही उद्धार करना है। इसलिए बाबा तो बिल्कुल पतित जो है उनका भी उद्धार करते हैं। बहुत गिरते हैं, एकदम चट खाते हैं, अधम से अधम बन जाते हैं, ऐसे का भी बाप उद्धार करते हैं। अधम तो सब हैं रावण राज्य में, परंतु बाप बचाते हैं। फिर भी गिरते रहते हैं तो बहुत अधम बन जाते हैं, बहुत ही माना पतित बन जाते हैं। उनका फिर इतना चढ़ना नहीं होता है, वह अधमपना अंदर खाता रहता है। जैसे तुम कहते हो अंतकाल जो जैसी मति वैसी गति ना, तो जिस हिसाब से अंत में उनका वो ध्यान होगा वैसे ही उनको आगे गति भी मिल जाती है। तो इसलिए बाबा कहते अंतकाल आपने सिर्फ एक याद, बाबा की याद में होना चाहिए। आपका हर पल बाबा की याद में जाना चाहिए। उनकी बुद्धि में भी वह अधमपना आता रहेगा। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, कल्प कल्प तुम ही देवता बनते हो, जानवर बनेंगे क्या? बाबा कहते क्या जानवर बनेंगे? मनुष्य ही बनते हो और समझते हैं, मनुष्य ही बनते हैं और समझते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को भी नाक कान आदि हैं, मनुष्य है ना। लक्ष्मी नारायण सभी हैं। अगर श्री कृष्ण है, श्री राम जी हैं, तो क्या उनके भी तो नाक कान है ना, वो मनुष्य ही हैं, परंतु दैवी गुणों वाले हैं, इसलिए इनको देवता कहा जाता है। ये ऐसा सुंदर देवता कैसे बनते हैं, फिर कैसे गिरते हैं, इस चक्कर का तुमको अब मालूम पड़ गया है। जो विचार सागर मंथन करते होंगे उनको धारणा भी अच्छी होगी। विचार सागर मंथन ही नहीं करते तो बुद्धू बन पड़ते हैं। मुरली चलाने वाले का विचार सागर मंथन चलता रहेगा। इस टॉपिक पर ये समझाना है, ऑटोमेटिकली विचार सागर मंथन चलता है। बाबा कहते ऑटोमेटिकली विचार सागर मंथन चलता है। फलाने आने वाले हैं, उन्हों को भी उल्लास से समझाएंगे, हो सकता है कुछ समझ जाए। अगर कोई भी किसी से बात होती है तो उनको भी एक फुरना रहता है ना कि कोई आने वाला है, तो उनको हम इस पॉइंट पे ऐसे समझाएंगे, उनको उल्लास रहेगा और उल्लास से आगे समझाएंगे। हो सकता है उनको कुछ समझ आए, बाकी तो भाग्य पर है। कोई झट निश्चय करेंगे, कोई नहीं करेंगे। उम्मीद रखी जाती है, उम्मीद तो होती है ना कि वो समझें, अभी नहीं तो आगे चलकर समझेंगे जरूर। उम्मीद रखनी चाहिए ना। उम्मीद रखना माना सर्विस का शौक है। जिसने उम्मीद कोई रखता है कि मैं किसी को समझाऊं और उसको तीर लगेगा, तो माना उसको सर्विस का शौक है, थकना नहीं है। बाबा कहते आगे किसी को आप ज्ञान देने लगते हो तो आपने थकना नहीं है। भले कोई पढ़कर फिर अधम बना है, आता है तो जरूर उनको विजिटिंग रूम में बिठाएंगे, वह कहेंगे चले जाओ। आप उनको बिठाएंगे या कहेंगे आप चले जाओ? ऐसे तो नहीं। बाबा पूछ रहे हैं, जरूर पूछेंगे इतने दिन क्यों नहीं आए? कहेंगे माया से हार खा ली। ऐसे ढेर आते हैं, समझते हैं ज्ञान बहुत अच्छा था परंतु माया ने हरा दिया। स्मृति तो रहती है ना, भक्ति में तो हारने और जीतने की बात ही नहीं रहती। ये नॉलेज धारण करने की है, ये नॉलेज है धारण करने की। अभी तुम बाप द्वारा सच्ची गीता सुनते हो,
अभी तुम बाप द्वारा सच्ची गीता सुनते हो, जिससे देवता बन जाते हो। बिगैर ब्राह्मण बने देवता बन नहीं सकते। जब तक ब्राह्मण नहीं बने तो देवता नहीं बन सकते। क्रिश्चियन, पारसी, मुसलमानों में ब्राह्मण होते ही नहीं। ये सब बातें अभी तुम समझते हो। तुम जानते हो अल्फ को याद करना है। अल्फ को याद करने से ही बादशाही मिलती है। अल्फ को याद करने से ही बाबा कहते बादशाही मिलती है। जब भी तुमको कोई मिले बोलो अल्फ, अल्लाह को याद करो। अल्फ को ही ऊंच कहा जाता है। अल्फ मना शिव बाबा, उनको ही ऊंचते ऊंच कहा जाता है। अंगुली से अल्फ का इशारा करते हैं ना, अल्फ को एक भी कहा जाता है। एक ही भगवान है, बाकी तो सब है बच्चे। बाप तो सदैव अल्फ ही रहते हैं, बादशाही करते नहीं। बाबा कभी बादशाही नहीं करते, ज्ञान भी देते हैं, अपना बच्चा भी बनाते हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, बच्चों को कितना खुशी में रहना चाहिए। बाबा हमारी कितनी सेवा करते हैं, फिर खुद उस नई पवित्र दुनिया में आते ही नहीं। पावन दुनिया में उनको कोई बुलाते ही नहीं, पतित ही बुलाते हैं ना। पावन दुनिया में क्या करेंगे, उनका नाम ही है पतित पावन। तो पुरानी दुनिया को नया बनाने की उनकी ड्यूटी है। तो पतित दुनिया को, पुरानी दुनिया को नया बनाने की शिव बाबा की ड्यूटी है। बाप का नाम है शिव और सालीग्राम बच्चों को कहा जाता है, उनकी पूजा होती है। शिव बाबा के सब याद करते हैं। दूसरा ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कहते तो बहुत है, परंतु उनको यथार्थ रीति जानते नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा तो बहुत कहते हैं, लेकिन उनको यथार्थ रीति जानते नहीं है। ब्रह्मा किसका बच्चा है? तुम कहेंगे परम पिता परमात्मा शिव ने उनको अडॉप्ट किया है। ये तो शरीरधारी है ना। ईश्वर की औलाद सब आत्माएं हैं। सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है, अपना अपना पार्ट मिला है, जो बजाना ही है। ये परंपरा से चला आता है। अनादि अर्थात उनका आदि मध्य अंत नहीं है। मनुष्य सुनते हैं एंड होती है तो फिर मूंझते हैं कि फिर बनेंगे कैसे, फिर आगे दोबारा से कैसे बनेंगे। बाप समझाते हैं ये अनादि है, कब बने हैं ये पूछने का नहीं रहता। प्रलय होती ही नहीं है, ये भी गपोड़ा लगा दिया है। थोड़े मनुष्य जो जानते हैं, इसलिए कहा जाता है जैसे प्रलय हो गई। बाबा में जो ज्ञान है वह अभी ही इमर्ज होता है। इनके लिए ही कहते हैं सारा सागर स्याही बनाओ तो भी पूरा नहीं होगा। सारा सागर स्याही बना दो तो भी ये ज्ञान पूरा नहीं होगा। मतलब कि माना कि जो बाबा का ज्ञान है ये पूरा होने वाला नहीं है। प्रलय हो जाती है, कुछ थोड़े रह जाते हैं। ये नहीं कि बिल्कुल जलथल हो जाना है, ऐसा भी नहीं है। बाबा कहते हैं थोड़े रह जाते हैं, बाकी सारा ये जो ज्ञान है ये राज योग है। राज योग के द्वारा बाबा ने ये पूरा ज्ञान क्लियर किया है। मेरी निवेदन है दिल से, जिन्होंने अभी तक राजयोग नहीं किया वो नियरेस्ट ब्रह्म कुमारी सेंटर्स में जाकर वहां पर इस बाबा के ज्ञान को जरूर समझें। उसके बाद इस मुरली की धारणा उनको अच्छे से होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार है, अपने हर्षित मुखड़े से बाप का नाम बाला करना है। ज्ञान रत्न ही सुनने और सुनाने हैं। गले में ज्ञान रत्नों की माला पड़ी रहे। आसुरी अवगुणों को निकाल देना है। गले में ज्ञान रत्नों की माला पड़ी रहे, आसुरी अवगुणों को निकाल देना है। सर्विस में कभी थकना नहीं है। उम्मीद रख शौक से सर्विस करनी है। विचार सागर मंथन कर उल्लास में रहना है। विचार सागर मंथन कर उल्लास में रहना है। वरदान है आज की मुरली में हम बच्चों के प्रति, कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भव। कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भव। सभी समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज होना है। सिर्फ कनेक्शन को ठीक कर दो तो सर्व शक्तियां आपके आगे घूमेंगी।
यदि कनेक्शन जोड़ने में 1-2 मिनट लग भी जाते हैं तो हिम्मत हार कर कंफ्यूज ना हो जाओ। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं। मैं बाबा का, बाबा मेरा। फाउंडेशन क्या है? मैं बाबा का, बाबा मेरा। इस आधार से फाउंडेशन को पक्का करो तो समस्या मुक्त बन जाएंगे। इस किस आधार से? मैं बाबा का, बाबा मेरा। स्लोगन है आज की मुरली में, बीज रूप अवस्था से स्थित रहना यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। बीज रूप अवस्था में स्थित रहना यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। अव्यक्त इशारे हैं आज की मुरली में। इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जब सेवा में व अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने में सफलता नहीं मिलती है तो कोई न कोई विघ्न के वश हो जाते हैं। फिर उनसे मुक्त होने की इच्छा रखते हो, लेकिन बिना शक्ति के ये इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए अलंकारी रूप बनो, शक्ति रूप धारण करो तो बंधन मुक्त बन जाएंगे। शक्ति रूप धारण करो तो बाबा कहते हैं आप बंधन मुक्त बन जाएंगे। इसलिए बाबा कहते अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी चलन पर ध्यान देना है। क्या मैं अपनी चलन को सुधार रहा हूँ? अपनी चेकिंग खुद करनी है। बाबा ने आज पॉइंट्स भी बताए हैं कैसे कैसे हम अपनी चेकिंग कर सकते हैं। अपनी चेकिंग करते, बाबा की याद में आत्मिक स्थिति में स्थित रहते, हर समय बाबा की तरफ ध्यान लगा रहे, क्योंकि बाबा ने कहा है ना, अंतमति सद्गति होगी। इसलिए अपना ध्यान हमेशा बाबा की तरफ, कर्म करते भी योग एक बाबा के साथ ही आपका लगा रहे। अच्छा जी, शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति।